जहानाबाद जिले के एक निजी रेस्ट हाउस में कांग्रेस द्वारा अभिनंदन समारोह के दौरान विधान परिषद सदस्य समीर कुमार ने एनडीए के नेताओं पर जमकर कटाक्ष किया। इस अभिनंदन समारोह में कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हरिनारायण द्विवेदी, कांग्रेस के नेता अशोक प्रियदर्शी, कांग्रेस नेता गोपाल शर्मा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। अभिनंदन समारोह में कांग्रेस नेता समीर कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी को अपने अगले प्रधानमंत्री बनाने को लेकर हमारी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार के नेताओं के साथ जिस तरीके से विधानसभा में पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की गई, यह ठीक नहीं कहा जा सकता है। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर केंद्र और राज्य सरकार जिम्मेवार है। बेरोजगार युवक रोजगार को लेकर भटक रहे हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लग रही है, जिससे बेरोजगार युवक निराश हो रहे हैं। कांग्रेस की सरकार में बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते थे। दिनेश कुमार की रिपोर्ट। के लोगों ने मेरी जो एक साफ सुथरी छवि थी और देश के प्रति जो हमारा समर्पण था, निष्ठा था, उसको उन्होंने गलत ढंग से परोसने का काम किया और जनता को गुमराह करने का काम किया और जो बाकी बचा था हिंदू मुसलमान करके बांटने का काम किया। इससे उनको फायदा मिला। तो उनका जो असली चेहरा है, बिना घटिया शब्द का प्रयोग किए हुए हम लोग सही तस्वीर को सोशल मीडिया के सामने लोगों के पास लाने का काम कर रहे हैं। और आज सोशल मीडिया में उनको हमने परास्त कर दिया है। न्यूट्रल हो जाता है तो देखिए उस पर रेड हो गया इनकम टैक्स का। ये छिपी बात नहीं है। अभी दैनिक भास्कर पर हुआ ना, तो दैनिक भाषण अभी तो हमने कहा कि विधानसभा में और विधान परिषद में माननीय सदस्य को बोलने नहीं देते हैं और लगता है कि विधानसभा में ही उनको पीटना शुरू कर देंगे, गर्दनियां शुरू कर देंगे और विधानसभा में विधायकों की पिटाई हो रही है। इससे बड़ा तानाशाही प्रवृत्ति क्या देखेंगे? इससे बड़े तानाशाह चेहरा का क्या हम सबूत दें? पार्लियामेंट में तो मनमाना है मोदी जी का। पार्लियामेंट से बाहर किसी का चलने नहीं दे रहे हैं। जहां मन जिसकी गिरफ्तारी कराते हैं, दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है, रोज तंग करते हैं हमारे आंदोलनकारी को। कांग्रेस का लोग सड़क पर आंदोलन करता है महंगाई का खिलाफ, तो उसको कहीं से कहीं उठवा लेते हैं। घर के अंदर जो है सो बंद करा करके छोड़ दिया और सिपाही दरवाजे छोड़ दिया, घर से नहीं निकल सकते। और तानाशाही किसको कहते हैं? ये अलका लंबा कांग्रेस के नेता हैं, वहाँ प्रवक्ता हमारी हैं, तो उनको घर से हफ्ता 10 दिन तक निकलने नहीं दिया। उनके घर में पुलिस छावनी बन गई। तो ताना साहब क्या है? ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था हम लोगों को। क्या लग रहा था सोशल मीडिया का जो आप लोग गठन किए हैं, उससे क्या होगा? जैसे बीजेपी सोशल मीडिया के दम पे इतने बड़े कुल में पैदा लिए हैं, ये बलिदानी परिवार के हैं। इंदिरा जी ने बलिदान कर दिया देश के लिए, उनके पिताजी ने, राजीव गांधी जी ने बलिदान कर दिया और आज उसी रास्ते पर चल करके निर्भीक होकर के इस भ्रष्ट सरकार से राहुल जी मुकाबला करने में लगे हुए हैं। उनको हमको ताकत देना है, लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ वर्षों से सोशल मीडिया के बल पर हमारी छवि, हमारे नेताओं की छवि काली पोतने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के फिरकावादी ताकतों ने। नीति क्या होगी खासतौर पर कांग्रेस? राहुल गांधी के माध्यम से हम लोग जनता को ये बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के बारे में भ्रमित नहीं होना है। मीडिया के माध्यम से जो ये कुछ 2 वर्षों के दौरान आंशिक रूप से ही सही जो भावनाएं राहुल जी की जनता के सामने आई है, तो ये हम लोगों ने ही नहीं समझा, कांग्रेस के लोगों ने समझा, बल्कि देश ने समझा कि कोरोना काल में राहुल गांधी जी ने एक राष्ट्रभक्त होने का परिचय दिया और उनकी सलाह को मोदी सरकार ने हमेशा नज़रअंदाज किया। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने अपने खर्चे से जगह जगह सुरक्षित स्थान पर अपने गांव तक ट्रेन से पहुंचाने का काम किया। हम ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि राहुल गांधी एक संवेदनशील नेता हैं, राष्ट्रभक्त हैं, इनके परिवार का योगदान रहा है। कोई प्लेटफॉर्म पर चाय बेच करके ये नहीं आए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चाय बेचने वाला भी बात तो झूठा हो गया।
हम लोगों ने रिसर्च किया। जिस समय वो चाय बेचने का बात कर रहे थे उस समय वो स्टेशन था ही नहीं। तो अब इतना बड़ा देश का प्रधानमंत्री झूठा हो, जुमलेबाज हो, तो ऐसे व्यक्ति को रहने का कोई नहीं है। और राहुल गांधी बहुत क्लीन आदमी है, बहुत ईमानदार राजनेता है, साफ सुथरे हैं। जब एक बार उनको देखिए प्रधानमंत्री बनने का अगर शौक होता तो मनमोहन सिंह की जगह पर वो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधा कहा कि जब जनता हमको चुनेगी और जनता के विश्वास पर जब हम खड़े उतर करके आएंगे तब हम देश का बागडोर संभालेंगे। ये कोई नहीं कर सकता है। आज तो सत्ता के लिए करोड़ों करोड़ रुपया का बोली लग रहा है। 30-30 करोड़ में कर्नाटक में विधायक को खरीद लिया गया, गोवा में जाकर के 50 करोड़ में खरीद लिया गया। एक विधायक 30 करोड़ का गाड़ी पर चढ़ रहा है, ये मोदी जी के पैसे से, ये अमित शाह के पैसे से। लेकिन कम से कम राहुल गांधी जी ने भ्रष्ट तरीका नहीं अपनाया। राहुल गांधी जी में जो विलम्ब लग रहा हो, लेकिन देश अब धीरे धीरे राहुल गांधी की तरफ आकर्षित हो रही है। और मेरा पूरा विश्वास है हम इसी जहानाबाद में जब 2024 में वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों के सामने रूबरू होकर के ये बात का जिक्र करेंगे।